पुष्पा इम्पॉसिबल के चिराग हो, अनुपमा के सागर हो, या फिर हो ये रिश्ता क्या कहलाता है के रोहन। भाई इनके किरदार तो अनेक है, लेकिन हर किरदार है लाजवाब, क्योंकि फैंस का ये दिल जीत लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नितिन बाबू की, जो हाल फिलहाल में नजर आ रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल में चिराग के किरदार में। भाई आज हम जानेंगे कि पुष्पा का बेटा रियल लाइफ में कैसा है। कैसा है उनका दिनचर्या, देखेंगे उनका फिटनेस फंडा। करेंगे घर से सेट तक का सफर। देखेंगे कैसे वो नितिन से चिराग बनते हैं। साथ ही मिलेंगे चिराग की बीवी शनाया से, देखेंगे शनाया और चिराग की केमिस्ट्री। तो चलिए बिना देर किए सीधा करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। चिराग यानी कि नितिन अपने दिन की शुरुआत करते हैं जिम से। भाई फिटनेस पर ये खासा ध्यान देते हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है ये एक्सरसाइज करने से चूकते नहीं। डाइटिंग का भी पूरा ख्याल रखते हैं, तभी तो है ना चिराग एकदम फिट एंड फाइन। भाई चिराग एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे में इन्हें तो फिटनेस पर खासा ध्यान देना ही है, ऑन स्क्रीन के लिए भी और ऑफ स्क्रीन के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत जिमिंग सेशन से और देखते हैं कैसे ये वर्कआउट करते हैं और रहते हैं एकदम फिट। हेलो, दिस इज़ नितिन बाबू और आप मुझे पुष्पा इम्पॉसिबल में आज चिराग देखते हैं। अभी हम हैं मेरी जिम में और दिन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ वार्म अप से, उसके बाद हम थोड़ा कार्डियो करेंगे और उसके बाद हम करेंगे वेट लिफ्टिंग। फिटनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दूसरी बात, फिटनेस से आपको अंदर से जो एक फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस वाली से भी चीज़ बोल रहा हूँ मैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि फ़िटनेस मेरे लिए इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन एक पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, तो वो पुलिस वाला फिट ना हो तो फिर कौन होगा। जी मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ और सुबह वैसे तो मेरा मतलब मुश्किल होता है मेरे लिए सुबह जिम करना, लेकिन मैं तब भी कोशिश करता हूँ क्योंकि शाम को जिम आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे शेड्यूल वैसा होता है कि हमें पता नहीं है कि पैकअप कब होगा, तो इसलिए दिन की शुरुआत अगर जिम से हो जाए तो अच्छा। जिम में वैसे तो बहुत समय से कर रहा हूँ, फिर ऑन एंड ऑफ हो जाता है, कभी शूट की वजह से आना मुश्किल हो जाता है, फिर बीच में फिर स्टार्ट कर देता हूँ जब लगता है कि नहीं अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए स्टार्ट करता हूँ। जब मैं जिम नहीं जाता हूँ तो तब मैं अपने मतलब 10,000 स्टेप्स पूरे करने की कोशिश करता हूँ सेट पे, या फिर जिस दिन ऑफ होता है उस दिन मैं रनिंग पे चला जाता हूँ। मुझे जिम से ज़्यादा बेटर थोड़ा बाहर रनिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी मानसून है मुंबई में जैसे, तो जिम। तो जिमिंग सेशन की शुरुआत हुई कार्डियो से और फिर बाकी एक्सरसाइजेस जैसे मसल्स के लिए, और बाकी तो नितिन बता ही रहे हैं कि वो क्या एक्सरसाइजेस करते हैं और कैसे अपने डोले शोले बनाते हैं।
अभी हमारा बेसिक वार्म अप हो चुका है और ट्रेडमिल पे रनिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे साइकिलिंग और उसके बाद वेट लिफ्टिंग। जब हम जिम में आते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं और एकदम से अगर हम वेट लिफ्टिंग करने जाएंगे तो क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल पुल हो सकता है। तो इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी जो है बेसिकली थोड़ी हीट अप हो जाए। उसके बाद फिर आप जो वर्कआउट करेंगे उसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे साइकिलिंग और उसके बाद वेट लिफ्टिंग। अभी हमारी कार्डियो कंप्लीट हो चुकी है और हमने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की है और आज हम कर रहे हैं चेस्ट, जिसमें हमने बेंच प्रेस मारा है। और वेट ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। और अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो आप लीन दिख सकते हैं, पतले हो जाएंगे, फ़ैट लॉस हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आपका फ़ैट लॉस जल्दी हो, आपके मसल्स अच्छे दिखें, तो इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रोटीन पाउडर्स लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप नेचुरली भी उसको अचीव कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन खा सकते हैं। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हैं, तो उससे आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। आपकी पल्सेस में प्रोटीन होता है। आप जो भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, आप वो ले सकते हैं। प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोटीन पाउडर्स जो हैं उसके एक मिथ ऐसी फैलाई गई है कि वो अनसेफ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन पाउडर्स आप ले सकते हैं, वो एक हेल्थ सप्लीमेंट ही है। और नेचुरली शायद जो हमारी खाने की डेली खाने में पूरा नहीं हो सकता है प्रोटीन, तो वो आपके सप्लीमेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। जिमिंग सेशन हुआ पूरा। अब बारी सेट पर जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं जिम से सेट तक का ये सफर।
अच्छाई की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। लाइफ भी ऐसे ही है, कभी ट्रैफिक, कभी स्मूथ रास्ते, तो सब एंजॉय करो। वैसे सफर के दौरान नितिन पहुंचे नारियल पानी पीने। भाई जिम सेशन के बाद खुद को हाइड्रेट रखना भी तो जरूरी है, और नारियल पानी से बेस्ट भला क्या हो सकता है। हम नारियल पानी पियेंगे। जिम करने के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है और रिफ्रेशिंग फीलिंग है, और सुबह सुबह नारियल पानी मिल जाए तो पूरा दिन नारियल ही नारियल। अभी सुबह का कॉल टाइम है, और सुबह का समय मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ देखिए हर एक इंसान उम्मीद लेके उठा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई ज़िंदगी की चाह से उठे हैं ऊपर। सो सुबह का समय मुझे सबसे अच्छा लगता है। और अभी जिम करने के बाद नारियल पानी पिया है। सो पुष्पा इम्पॉसिबल के फैंस को हेल्दी चिराग की ज़रूरत है, तो इसीलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पुलिस वाला है तो पुलिस वाले को तो सबसे ज़्यादा नारियल पानी पीना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीपी हाई उन्हीं का होता है काम पे। तो नारियल पानी जो है, नारियल पानी पीने से इंसान थोड़ा कूल रहता है, तो इसीलिए सुबह सुबह नारियल पानी। नंदी जी महाराज, जय शिव शंभू। तो चलें पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पे और देखिए मुझे चिराग के किरदार में। तो चलिए फिर से करते हैं सेट के इस सफर की शुरुआत। और इस सफर में चिराग यानी कि नितिन ने हमें बताई ढेर सारी बातें। सो बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, और मैं मुंबई 5 साल पहले आया हूँ, और मेरा फर्स्ट जो ब्रेक है वो राजन सर के साथ था, ये रिश्ता। और उसके बाद जर्नी जो है कंटिन्यू हुई, और अभी पुष्पा इम्पॉसिबल एज चिराग इतने साल और इतने सारे किरदार करने के बाद आई एम जस्ट एंजॉइंग माई जर्नी। और एज एन एक्टर जितने मेरे लिए पिछले सारे किरदार ज़रूरी रहे हैं, उतना ही चिराग भी इम्पोर्टेंट है। और आने वाले बहुत सारे किरदार जो मुझे अभी करने हैं, वो भी मुझे लगता है कि मैं इतनी ही शिद्दत से निभाना चाहूँगा जितनी शिद्दत से मैंने अभी तक अपना काम किया है। नहीं, एक्चुअली मेरी एक्टर बनने की कभी कोई ऐसी सोच नहीं थी। मेरी फैमिली में सब जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो हमेशा से यही था कि आईएएस करना है या फिर कुछ और जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो। तो मैं भी उसी चीज़ की तैयारी कर रहा था। सो आफ्टर IIT JEE मेंस मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं बेसिकली क्या है कि बचपन से ना बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ, और अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं शाय वाला इंट्रोवर्ट हूँ। अब मैं बातूनी इंट्रोवर्ट हूँ, तो अब मैं उतना इंट्रोवर्ट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था। सो मुझे स्टेज पे भी जाने से प्रॉब्लम होती थी, बात करने से प्रॉब्लम होती थी, मैं इतना खुल के बात नहीं कर पाता था। सो कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम मैं थिएटर में एनरोल हुआ, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हुई कि कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ पढ़ाई के अलावा। तो बस फिर वहाँ से मैंने अपना थिएटर स्टार्ट किया, और फिर मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं आगे एज करियर परसीव कर सकता हूँ। सो फिर मुंबई आ गया, और तब से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है। बातें करते करते हम पहुंच गए हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर, जहां अब नितिन चिराग के किरदार में ढलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं इनके मेकअप रूम में। तो अभी हम पहुंच गए अपने पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पे, और अब हम रेडी होंगे और चिराग की भूमिका निभाएंगे। सुबह सुबह यहाँ पहुँच बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे अपने घर आ गए। 12 घंटे हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, और फिर यही जीवन हो जाता है।
घर तो सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, तो असली घर यही है। तो आज आपको मैं अपने परिवार से भी मिलाऊंगा। चिराग का रूम और ये हो गया लाइट्स ऑन। आइए, यही है वो कमरा जहाँ पे हम नितिन से चिराग बनेंगे और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अपने इमोशंस को यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। सो आई कॉल दिस इज एज ए जनरेटर रूम। वैसे नितिन की एक खास बात ये भी है कि वो अब भी पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स ये है इनका फेवरेट टॉपिक, और ऐसे में देखिए कैसे वो जब भी इन्हें टाइम मिलता है वो नोट्स बनाते हैं। बैग में से सबसे पहली जो चीज़ निकलती है वो है क्वांटम फिजिक्स की बुक, और जब भी खाली टाइम होता है इसमें पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा बैठ के यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सो ये है मेरे नोट्स जो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ अभी, बट मुझे शौक़ है, फिज़िक्स पढ़ने का शौक़ है मुझे। और ये इंजीनियरिंग के टाइम से ही, मतलब 12th के टाइम से ही मुझे फ़िज़िक्स का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें। तो अभी आफ्टर इंजीनियरिंग मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, पढ़ता ही हूँ मैं। और अभी एक फ़िज़िक्स का टूर्नामेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। जब भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो एटलीस्ट 1 या 2 टॉपिक भी कवर हो गए तो मेरा हो गया। तो क्वांटम फिज़िक्स मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ के साथ भी रिलेट करती है। तो बेसिकली साइंस ये बोलती है कि हमें उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं जो शायद अभी तक किसी को मिले नहीं है। हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई है, हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं, और हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी अर्थ का फ्यूचर क्या है, हमारे स्पेस का फ्यूचर क्या है। सो फिज़िक्स जो है वो उन सब की खोज है, तो हम वही इन फॉर्मूलों के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो ये टॉपिक हैनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसमें ये बोला जाता है कि हमारी यूनिवर्स में सब कुछ अनसर्टन है। अगर आप जैसे किसी एटम के अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप किसी प्रोटॉन की पोजीशन का पता करना चाहेंगे तो वो आप शायद से उसका मोमेंटम खो देंगे। अगर आप उसके मोमेंटम का पता करना चाहेंगे तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे। सो यूनिवर्स अपने आप में इतना रहस्यमय है कि वो आपको अपने राज बताना ही नहीं चाहता है। सो दिस इज़ इट। हम बस कोशिश कर सकते हैं। और रियल लाइफ से मैं इस चीज़ से इसलिए रिलेट करता हूँ, जैसे मैं करना कुछ और चाहता था, इंजीनियरिंग करना चाहता था मैं। इंजीनियरिंग मैंने की भी, मैंने उसके बाद एज हाईवे इंजीनियर मैंने जॉब भी की 1 साल। और बट अनसर्टेनिटी हैनबर्ग्स जैसे बोलते हैं, तो आज मैं एक्टर हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये है कि कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है जिस टाइम पे वो होना ही है, तो आप बस अपना कर्म करते चलो। सो दैट्स इट, ये है। और बाकी मेरे बैग में एक ये है जॉन एलिया की किताब, जो मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ शौक़ के तौर पे। तो इसकी मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में ही क्या, दगा ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। अपनी महरूमियता छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना जुदा ज़माने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। दैट्स इट। और ये मेरे मेकअप का सामान है, और ये ड्रायर है, और ये कैलकुलेटर है, और ये कॉम है, और ये हेयर स्प्रे है, और ये कुछ नहीं है। सो अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो हमने नितिन के शौक के बारे में भी जान लिया और इनके बैग में क्या है ये भी देख लिया। अब बारी है मेकअप की। वैसे आपको बता दें कि नितिन अपना मेकअप खुद ही करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को।
सबसे पहले बेस आएगा और अंडर आइज। ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ मैं मेकअप में, बस हल्का हल्का ही। वो आपकी खास बात है, आप जैसे भी दिखते हैं। और बस ये है कि कैमरा जो है वो बहुत ही सुपर एचडी होता है और उसमें आपको आपकी स्किन थोड़ी फ्लॉलेस दिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम मेकअप करते हैं। और बाकी मेकअप अगर आप इन जनरल यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में तो वो सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आपको विदाउट मेकअप भी कॉन्फिडेंस फील होता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं मेकअप करने की। हटाओ इसको। Compact. And it's done. अब हम करेंगे हेयर। तो फाइनली हो चुका है नितिन का मेकअप और हेयर स्टाइलिंग और अब चेंज कर पूरी तरह वो चिराग के किरदार में ढल जाएंगे। तो दोस्तों समय आ चुका है नितिन से चिराग बनने में और ये रही मेरी कॉस्ट्यूम। अब मैं अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करके चिराग बन के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस चिराग इज़ रेडी। एक इंटेंस आवाज़। तो ये है चिराग की जैकेट, टी शर्ट, जीन्स और चिराग के ऐतिहासिक शूज़। हाँ देखिए मैं रियल लाइफ में थोड़ा सा शांत भी रहता हूँ लेकिन थोड़ा चुलबुला भी हूँ मैं। और चिराग जो है थोड़ा सा इंटेंस है और थोड़ी चीज़ों को गंभीरता के साथ लेता है। तो ये कॉस्ट्यूम पहनने के बाद एकदम से मेरे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि नहीं मुझे अब थोड़ा सीरियस ही रहना है, तो मैं कम स्माइल करूँगा। अभी फ़िलहाल चिराग की ज़िंदगी में खुशी का कोई कारण है नहीं, सिर्फ उसकी फैमिली, उसकी माँ और घर जो है वो है। अभी घर चला गया था, वापस मिल गया है, तो खुशी का एक कारण है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मनवा से भी अटैच था और उसे उम्मीद थी कि अब शनाया से डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद उससे शादी हो जाएगी। लेकिन
मनवा जा चुकी है और अब चिराग कैसे संभलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, वो देखने वाली बात है। तो भाई अब पूरी तरह से नितिन चिराग बन चुके हैं और अब बारी सेट पर जाने की। लेकिन उससे पहले मिलते हैं इनकी बीवी शनाया से। चिराग तो रेडी हो गया है, लेकिन अब हम देखेंगे शनाया को अनफिल्टर्ड। आइए। अभी हम जाएंगे सेट पे। हेलो शनाया, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। और अभी हम आपको शनाया का असली रूप दिखाएंगे, अनफिल्टर्ड वाला। लेकिन हम जा रहे हैं अभी सेट पे क्योंकि हमारा सीन लग चुका है और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे और करेंगे बहुत सारी बातें। तो भाई शनाया और चिराग की बातें और भी होंगी, लेकिन उससे पहले सीन शूट कर लिया जाए, जहां पर देखने को मिली चिराग और शनाया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। भाई ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनकी दोस्ती काफी अच्छी है, क्योंकि इनका है अनुपमा कनेक्शन। जी हाँ, मुस्कान भी अनुपमा में पाखी का किरदार निभा चुकी है, तो वहीं सागर का किरदार निभा चुके हैं नितिन। और अब फिर एक बार पुष्पा इम्पॉसिबल में ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में इनकी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो चुकी है। तो हमारा सीन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको मिलवाता हूँ शनाया जी से। तो शनाया जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया ही होता हूँ हमेशा। क्या चल रहा है सुबह से, ये बताइए पहले। सुबह से सबसे पहले आके हम रोए हैं और थोड़ा सा रुलाए हैं। हाँ, आंखों में तो आंसू आपके भी लग रहे हैं। बहुत रुलाया तो चिराग ने मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे फैंस की ना एक शिकायत है हमसे। वो कह रहे हैं कि आप ऑन स्क्रीन झगड़ा करते रहते हो हमेशा, तो बताओ इनके बारे में। हाँ। ये बहुत ही बढ़िया इंसान है और सबसे खास बात जो है ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मतलब मजा ही आ जाता है। अगर कभी आप सभी को मौका मिले तो प्लीज हमें ढाबा खोलने वाला एक ढाबा खोलने वाला हूँ। इनवाइट कीजिए प्लीज सभी को। सभी को इतना बना दूंगा मैं। डन है, डन है। सब बहुत अच्छा खाना मिलेंगे, बनाते खाएंगे। हैं और मजा ही आ जाता है खा के। आप बहुत दिन हो गए आपने कुछ बना के। तो अब देखिए शनाया जी ने फरमाइश की है तो फिर पूरी करनी पड़ेगी। तो बुलाओ रे कुकर, गैस ऑन करो। अभी नहीं, बाद में जब आपका मन हो। हाँ, तो फिर फैंस की फरमाइश पूरी कर दी जाए। हाँ, थोड़ा सा डांस करके दिखाएं। डांस हाँ, हाँ, कर दोगे आप? है ना? हाँ। मैं तो नहीं करूँगा, आप नचाओ मेरे को। ऑन स्क्रीन भी नचा ही रही हैं, ऑफ स्क्रीन भी नचा दो। नहीं, अभी तो शनाया नाच रही है ना चिराग के आगे पीछे, ये बताओ। ओहो हाँ। है ना, अभी आपको थोड़ा क्या शनाया को चिराग में क्या पसंद आया? यही कि वो बहुत ही लॉयल है और अच्छा बच्चा है। बच्चा। हाँ, अच्छा बच्चा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो चलो हो जाए थोड़ा डांस। तो भाई फैंस के लिए चिराग और शनाया का एक डांस तो बनता ही है। मतलब सेम टाइम पे नहीं थे, लेकिन ये after अलग leave थे। अलग। हाँ, हाँ। तो अभी जब हमने ये शो ज्वाइन किया था तो तब मुझे पता चला कि मुस्कान आ रही है और वो भी अनुपमा का हिस्सा रह चुकी हैं। तो एक हमारे पास एक कॉमन पॉइंट था बात करने के लिए, हमारे पास वो डिस्कस करने के लिए था। तो हम बस वही डिस्कस करते रहते कि थे। कैसा मजा आता था, ये वो तो काफी बातें की और अच्छा था एक्सपीरियंस। हाँ, है। अच्छा मैं तो experience था। पहले ही चले गई थी, फिर आगे का फिर मैं भी चला गया। फिर हम चले गए, फिर हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। चलते चलते यहाँ पहुँचे। जी हाँ, बिल्कुल, और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है तो उसके लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है इन दोनों की ये दोस्ती। तो अब वक्त हो चला है नितिन बाबू को बाय बाय कहने का, क्योंकि अब इन्हें पूरा दिन शूटिंग जो करनी है। लेकिन उम्मीद है कि आपने नितिन बाबू के बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी, और हम तो यही कहेंगे कि यूं ही नितिन अपने दर्शकों को एंटरटेन करते रहें।
तो ये था मेरा डे आउट और आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। हमने शुरुआत जिम से की, फिर बहुत अच्छे तगड़े वर्कआउट के बाद हमने नारियल पानी पिया, फिर हम वहाँ से सेट पे आए। मैंने ये दिखाया कि मेकअप कैसे होता है, मैं नितिन से चिराग में कैसे कन्वर्ट होता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा डांस सीक्वेंस हुआ, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जो शनाया ऑन स्क्रीन पत्नी है, उनके साथ। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इन फ्यूचर हम बहुत सारे सेगमेंट्स लेके आएंगे और हम बहुत अच्छा अपने बारे में और चीज़ें आपको बताते रहेंगे। मेरे बारे में अभी बहुत कुछ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो इस वाले सेगमेंट में शायद पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए उसके लिए आपको अगले पार्ट्स देखने पड़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।